गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से आत्म बंधुओं, निरंतर हम तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और साधक को ये तत्व ज्ञान सीखने के बाद मन में रुचि जागृत होनी चाहिए। तत्व के प्रति जब रुचि जागृत होगी तभी भीतर से श्रद्धा प्रकट होगी। इसीलिए आचार्य उमा स्वाति जी ने कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब तत्व के प्रति रुचि जागृत होगी, तत्व के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, तभी सम्यक दर्शन भी सुदृढ़ बन सकता है। तो कल हमने चिंतन किया था कि पर्याप्ति 6 प्रकार की, जीव की वो शक्ति जिससे पुद्गलों को ग्रहण कर सके और वो शरीर इंद्रिय आदि में परिणित कर सके। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 6 पर्याप्तियां होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, जिसमें 3 प्रकार के आहार के बारे में आपको बताया, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार एक ऐसा आहार है जो जीव उत्पन्न होते समय फर्स्ट समय जो आहार लेता है, माता और पिता के सहयोग का जो आहार है उसे ओज आहार कहा, और ये जीवन पर्यंत चलता है और मृत्यु तक ये ओज आहार साथ देता है। जब ओज आहार समाप्त हो जाता है तो जीव की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। इसके अलावा आहार पर्याप्ति के बाद आहार पर्याप्ति में जो आहार ग्रहण किया है वो रस में परिणित होता है। वही रस आगे चल करके सप्त धातुओं के रूप में परिणित होकर के शरीर पर्याप्ति पूरा करता है। शरीर के बाद इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति के बाद हमने देखा श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे पर्याप्ति कहा। आगे हम चलेंगे, छठा बोल प्राण 10। बल प्राण 10 प्रकार के बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना है कि प्राण किसे कहते हैं। बहुत बार आप सुनते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए। ज्ञानी जन कहते हैं कि प्राण का मतलब होता है जीवन जीने की मूलभूत शक्ति, उसे प्राण कहा। जिसके सहारे जीव जीवित रहता है उसे प्राण कहा। ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जिसके द्वारा शरीरधारी जीवन को धारण कर सके उसे प्राण कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जो पर्याप्ति वाले जीव होते हैं उनको ही प्राणों की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्तियों का संबंध प्राण से बहुत ज्यादा है। तो जो पर्याप्ति वाले हैं उनको ही प्राणों की नेसेसिटी होती है। इसीलिए पर्याप्ति का डिस्क्रिप्शन पहले दिया और उसके बाद प्राणों के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्राण है, मुख्य रूप से प्राण 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब हमें यह जानना है कि द्रव्य प्राण किसे कहते हैं। द्रव्य प्राण वो है कि जहां पर जो प्राण जीव के संसारी अवस्था में हमेशा साथ रहे, उसे द्रव्य प्राण कहा। भाव प्राण किसे कहते हैं? जो प्राण जीव के मुक्त अवस्था में भी आत्मा के साथ रहे, जीव कर्मों से मुक्त हो चुका है, कर्मों से रहित हो चुका है, उसके बावजूद जो प्राण आत्मा के साथ रहते हैं उसे भाव प्राण कहा। और भाव प्राण 4 प्रकार के बताए गए हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं भाव प्राण? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। ये 4 जो है ये भाव प्राण है। ज्ञानी जन ये कहते हैं कि आत्मा के साथ हमेशा ज्ञान रहता है। यह भविक पर भविक के थोकड़े के अंदर भी वर्णन मिलता है कि ज्ञान जो है वो इस भाव में भी साथ रहता है और आने वाले भाव में भी ज्ञान साथ में रहता है। इसीलिए कंठस्थ किया हुआ ज्ञान हमेशा सन्निभाव जहां तक करेंगे तब तक ये ज्ञान साथ में चलता है। आगमकार ये भी कहते हैं कि 900 भाव तक सीखा हुआ ज्ञान साथ में चल सकता है। दर्शन, जो आत्मा के साथ दर्शन जुड़ा हुआ है वो भी हमेशा साथ रहता है। और जब आटो कर्म क्षय हो जाते हैं तो आत्मा में अनंत अव्यबाद सुख प्राप्त होता है और आत्मा में अनंत अनंत शक्ति। तो ये 4 जो भाव प्राण है ये हमेशा आत्मा के साथ विद्यमान होते हैं। ये मुक्त अवस्था में भी रहते हैं, संसारी अवस्था में आंशिक रूप में रहता है। तो भाव प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्य प्राण 10 प्रकार के बताए जाते हैं। तो आज हम ये जो बल प्राण है, बल प्राण के बारे में बात करेंगे जो द्रव्य प्राण है।
ये जानना है कि बल प्राण में क्या महत्वपूर्ण है। इंद्रिया मिल गई, मन मिल गया, वचन मिल गया, काया मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन बल प्राण न हो तो वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। प्राणों की जो शक्ति विशेष है उसे बल प्राण कहा। तो हम जानेंगे 10 प्रकार के बल प्राण को। सबसे पहला है श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण। श्रोतेंद्रिय बल प्राण किसे कहना? कानों के द्वारा जो शब्दों को ग्रहण करने की विशेष शक्ति होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि सुनने की जो विशेष शक्ति है उसे श्रोतेंद्रिय बल प्राण कहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी को इंद्रिय प्राप्त है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, पांचों इंद्रिय प्राप्त है, लेकिन उसका फंक्शन होगा या नहीं होगा ये कौन बताता है? बल प्राण। अगर बल प्राण है, भीतर से प्राण ऊर्जा है, तो ही वो इंद्रिय काम करेगी, नहीं तो आपके पास चिन्ह है, कान है, लेकिन सुनने की क्षमता नहीं हो पाती है। तो सुनने की क्षमता कौन डालेगा? सुनने की विशेष शक्ति को कौन देगा? श्रोतेंद्रिय बल प्राण। तो श्रोतेंद्रिय बल प्राण वो है जिसके द्वारा जीव कानों के द्वारा सुन करके शब्दों को ग्रहण करने की विशेष शक्ति रखता है, वो श्रोतेंद्रिय बल प्राण। दूसरा है चक्षुरेंद्रिय बल प्राण। आंखों से देखने की विशेष शक्ति को चक्षुरेंद्रिय बल प्राण कहा। तीसरा है घ्राणेंद्रिय बल प्राण। घ्राणेंद्रिय बल प्राण का मतलब होता है नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण करने की, यानी सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध को ग्रहण करने की जो विशेष शक्ति है उसे घ्राणेंद्रिय कहा। चौथा है रसनेंद्रिय बल प्राण। रसनेंद्रिय बल प्राण यानी रसना के द्वारा, यानी जीभ के द्वारा जो 5 प्रकार के टेस्ट है, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कषैला, ये 5 प्रकार के टेस्ट को ग्रहण करने की जो विशेष शक्ति होती है वो रसनेंद्रिय बल प्राण। पांचवा है स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण। स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण यानी पदार्थ में रहे हुए कर्कश, मृदु, लघु, गुरु, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श है, इनको ग्रहण करने की जो विशेष शक्ति होती है उसे क्या कहा? स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण। उसके बाद आता है छठा, यहां लिख देती हूं, मनोबल प्राण। मनोबल प्राण उसे कहते हैं जहां पर द्रव्य मन की सहायता से जीव चिंतन मनन करने की जो विशेष शक्ति प्राप्त करता है वो मन बल प्राण। वचन बल प्राण। वचन बल प्राण का मतलब होता है भाषा वर्गणा के पुद्गलों की सहायता से जो जीव बोलने की शक्ति को प्राप्त करता है वो वचन बल प्राण। और 8वां है काय बल प्राण। काय बल प्राण किसे कहते हैं? कि जहां पर ज्ञानीजन कहते हैं कि शरीर की सहायता से, चाहे वो औदारिक शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो या आहारक शरीर हो, शरीर की सहायता से चलने फिरने, उठने बैठने की जो विशेष शक्ति होती है वो किसकी वजह से है? काय बल प्राण। अगर हम उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब किसकी वजह से? काय बल प्राण। और काय बल प्राण को कौन सहायता दे रहा है? शरीर। शरीर की सहायता से काय बल प्राण फंक्शन करता है। उसके बाद नमा आता है श्वासोश्वास बल प्राण। श्वासोश्वास बल प्राण श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है पर्याप्ति। तो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों की सहायता से जो श्वासोश्वास की क्रियाएं होती है, यानी श्वास लेना और बाहर निकलने की जो शक्ति विशेष है उसे श्वासोश्वास बल प्राण कहा। 10वां है आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण उसे कहते हैं कि जहां पर जो जीव निश्चित समय तक, एक जीव एक निश्चित समय तक एक निश्चित स्थान पर
रुका रहे वो आयुष्य बल प्राण कहते हैं। आयुष्य बल प्राण के कारण से ही जीव एक निश्चित भाव में निश्चित समय तक रुका हुआ रहता है। आयुष्य कर्म तो साथ में है ही, लेकिन साथ में क्या कार्य करेगा? आयुष्य बल प्राण, दिस इज द पावर। तो ये जो 10 प्रकार के बल प्राण है, ये ऊर्जा देता है, इट्स अ लाइफ फोर्स विच इज गिविंग लाइफ टू द इंडिविजुअल। तो हमें ये जानना है कि ये 10 प्रकार के जो बल प्राण है, प्राण और पर्याप्ति में डिफरेंस क्या है। आपने कल पर्याप्ति के बारे में सुना था कि पर्याप्ति के अंदर पुद्गलों को ग्रहण करके उससे परिणमन करने की जो शक्ति है वो उसे पर्याप्ति कहा। तो प्राण और पर्याप्ति में व्हाट इज द डिफरेंस? एक तरफ प्राण है तो दूसरी तरफ पर्याप्ति है, दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो प्राण है, ये प्राण जीव की शक्ति विशेष है, जीव से संबंधित है, और पर्याप्ति जो है वो जीव के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गलों की शक्ति है। ये जीव की शक्ति विशेष है और ये पुद्गलों का शक्ति विशेष है, और इन पुद्गलों को कौन ग्रहण करता है? जीव ग्रहण करता है। तो दोनों में ये अंतर है कि ये प्राण जो है उसी आत्मा का जीव की शक्ति विशेष है, और पर्याप्ति जो जीव के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करने का जो विशेष पावर है उसे पर्याप्ति कहा। दोनों में ये डिफरेंस है कि जैसे प्राण अगर कार्य है तो इस कार्य को करने के लिए पर्याप्ति क्या है? सहायक कारण है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कार्य और कारण दोनों साथ में चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉज एंड इफेक्ट। जहां पर कॉज है वहां पर इफेक्ट भी रहेगा। तो कार्य अगर प्राण है तो कारण क्या है? पर्याप्ति है। तो अब हम जानेंगे कौन से प्राण का कनेक्शन या संबंध कौन सी पर्याप्ति से है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों का कनेक्शन या संबंध या इन 5 इंद्रियों के बल प्राण का कारण कौन है? इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति से हमको क्या प्राप्त होगा? 5 बल प्राण। तो इन 5 इंद्रिय बल प्राणों के लिए कारण क्या है? इंद्रिय पर्याप्ति। मन बल प्राण के लिए कारण क्या है? मन पर्याप्ति। वचन बल प्राण के लिए भाषा पर्याप्ति। काय बल प्राण के लिए शरीर पर्याप्ति। श्वासोश्वास बल प्राण के लिए श्वासोश्वास पर्याप्ति। और आयुष्य बल प्राण के लिए आहार पर्याप्ति। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ओज आहार रहेगा तब तक आयुष्य बना हुआ रहेगा। जब आयुष्य समाप्त होता है इसका मतलब समझ जाना कि ओज आहार भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पर्याप्ति और बल प्राण के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि पर्याप्ति क्या है? कारण है, और ये जो प्राण है ये कार्य है। तो 5 जो इंद्रियों के बल प्राण है, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण और स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, इनके लिए कारण इंद्रिय पर्याप्ति है। और मन बल प्राण के लिए मन पर्याप्ति, वचन बल प्राण के लिए भाषा पर्याप्ति, काय बल प्राण के लिए शरीर पर्याप्ति, श्वासोश्वास बल प्राण के लिए श्वासोश्वास पर्याप्ति, और आयुष्य बल प्राण के लिए आहार पर्याप्ति। तो कोई अगर आपको पूछे कि पर्याप्तियां तो 6 ही है और बल प्राण 10 है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों है? तो समझना यह है कि 5 इंद्रियों का जो ये 5 का सेट है, इसके लिए एक ही पर्याप्ति कारण है। बाकी सब जो 5 है उनके लिए 5 अलग अलग पर्याप्तियां है। इसीलिए बल प्राण 10 है और पर्याप्तियां 6 है। अब हमको ये भी जानना है कि ये जो 10 प्रकार के बल प्राण है, तो ये 10 भेद किस अपेक्षा से है। सबसे पहले ये जानना है कि ये जो 5 बल प्राण है इंद्रियों के, इनके लिए इनकी अपेक्षा क्या है? इंद्रियों की अपेक्षा है। इंद्रियों की अपेक्षा ये बल प्राण 5 प्रकार के इंद्रियों की अपेक्षा से है।
और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि ये जो मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण है, ये योग की अपेक्षा से है। 3 बल प्राण योग की अपेक्षा, फिर श्वासोश्वास बल प्राण जो है ये श्वास की जो क्रिया है इस प्रक्रिया की अपेक्षा से है। और आयुष्य बल प्राण आयु की अपेक्षा से। तो ये अलग अलग अपेक्षा से बल प्राण टोटल कितने हो जाते हैं? 10 प्रकार के। तो ज्ञानी जन अलग अलग अपेक्षा से इन 10 बल प्राणों को जस्टिफाई करते हैं कि पर्याप्तियों के कारण से 10 बल प्राण है, 6 पर्याप्तियां है, और ये 6 और ये 10 क्यों है ये भी आपको बता दिया। और ज्ञानी जन आपको ये भी बता रहे हैं कि ये 10 बल प्राण जो है ये 10 भेद किस अपेक्षा से है। तो इंद्रियों की अपेक्षा से 5 ये बल प्राण, और योग की अपेक्षा से, क्योंकि योग का मतलब क्या है? मन वचन काया के जो व्यापार होता है, एक्टिविटीज होती है, उसे योग कहा। तो योग की अपेक्षा से मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। फिर श्वासोश्वास की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, श्वास लेना और बाहर निकालना, उसकी अपेक्षा से श्वासोश्वास बल प्राण, और आयु की अपेक्षा से आयुष्य बल प्राण। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि इन 10 बल प्राण में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? ज्ञानी जन कहते हैं कि इन 10 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व आयुष्य बल प्राण को दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? कहा जाता है कि अगर आयुष्य बल प्राण रहा तो ही बाकी सबकी इंपॉर्टेंस है। अगर आयुष्य बल प्राण ही नहीं है तो दूसरे किसी भी बल प्राण का कोई भी महत्व या अस्तित्व रहता ही नहीं है। अगर इंसान ही नहीं है, अगर कोई जीव ही है अस्तित्व में नहीं है, आयुष्य खत्म हो गया है, तो बाकी सब प्राणों का कोई वैल्यू नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयुष्य बल प्राण है, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि बिना इसके दूसरों का कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए आप बहुत बार सुनते हैं कि जब कोई मरता है तो कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मतलब आयुष्य बल प्राण समाप्त हो गया। अब एक प्रश्न एक भी उठता है कि जीव की मृत्यु कब होती है? किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर आत्मा की पर्याय बदलती है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मृत्यु कब होती है? विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो हमारी बॉडी में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहला हार्ट, हृदय। दूसरा अंग है ब्रेन, मस्तिष्क। और तीसरा है लंग्स, फेफड़े। और ये 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है बॉडी के, जिसका कार्य करना बहुत ही जरूरी है, यह आप भली भांति जान चुके हैं। अब कोरोना के चलते आपने कोरोना वायरस कैसे कार्य करता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो डायरेक्टली किसको अटैक करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वासोश्वास की जो प्रणाली है, जो तंत्र है श्वास का, उस तंत्र के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी डायरेक्ट फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जब ये कोरोना वायरस फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है तो आपको श्वास लेने में दिक्कत आती है। जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको आप बहुत बार देखते हैं कि उनको खांसी, जुकाम, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वो वायरस जब लंग्स को अटैक करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों में कम हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी व्यवस्थित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, तो वहां शुद्ध अच्छा ब्लड हार्ट को नहीं मिलता और हृदय को वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए बहुत से कोरोना पेशेंट्स, अभी रिसेंटली जो सेकेंड वेव चल रहा है उसमें लंग्स पे इफेक्ट होता है और फिर डायरेक्टली हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाता है व्यक्ति। तो ये आज जो करंट सिचुएशन है। लेकिन ज्ञानी जन कह रहे हैं कि हमारे शरीर में ये 3 मुख्य अंग है, इनका कार्य करना बहुत जरूरी है, और अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो क्या होता है?
दिस इज व्हाट हैपेंस, डेथ, मृत्यु। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये तीनों पार्ट्स, ये तीनों बॉडी के जो इम्पोर्टेंट अंग है, ये जब मंद हो जाते हैं या काम करना बंद हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो फिर भी थोड़े थोड़े जीवित रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिस्टिक्स है? जैन दर्शन कहता है कि जब तक आयुष्य बल प्राण है, जब तक आयुष्य बल प्राण है, तब तक वो जीव जीवित रहता है। अगर आयुष्य बल प्राण गतिशील है और बाकी सारे जितने भी बल प्राण है वो अगर मंद हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, फिर भी जीव जीवित रहता है। लेकिन जब आयुष्य बल प्राण समाप्त हो जाता है तो जीवन की समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आयुष्य बल प्राण अगर समाप्त हो गया तो जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और अगर आयुष्य बल प्राण शेष है, बॉडी के पार्ट्स अगर वीक हो गए हैं या फंक्शन करना बंद कर देते हैं, फिर भी वो जीव जीवित रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आयुष्य बल प्राण। आयु कितने प्रकार की है? ज्ञानीजन ने कहा आयु 2 प्रकार की, 2 टाइप्स। अपवर्तनीय आयु और दूसरा है अनपवर्तनीय आयु। अब इन दो के बारे में जानना है। अपवर्तनीय आयु का मतलब होता है कि जो आयु बाहर के बाह्य निमित्त के पूर्व भी आयु को भोगा जा सके, यानी जितना किसी का एज है उस एज के पहले ही वो अपनी आयु को पूर्ण रूप से भोग लेवे, तो वो अपवर्तनीय आयु है। इसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं। यानी अगर किसी की एज 81 ईयर्स की है तो वो 81 ईयर्स की आयु को उससे 81 ईयर्स के पहले ही भोग लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। उसे क्या कहा? अपवर्तनीय, यानी आयुष्य बीच में टूट जाता है। जितना आयुष्य के पुद्गल है, उन सारे पुद्गलों को जितने टाइम पीरियड में भोगना था वो उतने से पहले ही उसने सारा कुछ भोग लिया। उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनीय आयु। दूसरा है अनपवर्तनीय आयु, यानी चाहे कोई भी निमित्त मिल जाए, लेकिन जो नियत यानी जो फिक्स्ड आयु है, इतने टाइम तक पूरा वो भोगता है, बीच में आयुष्य टूटता नहीं है, अपने पूर्ण आयुष्य को भोगे बिना वो काल नहीं करता। तो कुछ ऐसे जीव है जिनके अनपवर्तनीय आयुष्य होता है, यानी उनका आयुष्य कर्म बहुत गाढ़ा बंधन बंधा हुआ रहता है, ढीले बंधे हुए नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे बीच में टूट रहा है, यानी पहले ही पूरा भोग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आयुष्य कर्म को ढीला बांधा है। यहाँ पर बहुत ही गाढ़ा बांधा हुआ रहता है, बीच में टूटता नहीं है, पहले ही पूरी आयु को भोग नहीं सकते। कौन कौन है? नारकी, नरगति के नारकी, देवगति के देवता, नारकी, देव, और फिर ज्ञानीजन कहते हैं मनुष्य में असंख्यात वर्ष के आयु वाले मनुष्य और तिर्यंत। और 63 शलाका पुरुष। चरम शरीरी। इन सब की आयु कैसी होती है? अनपवर्तनीय आयु, यानी पहले बीच में टूटती नहीं है। नारकी के अगर जितना भी उन्होंने आयुष्य प्राप्त किया है, चाहे वो मिनिमम 10,000 वर्ष हो या मैक्सिमम 33 सागरोपम हो, उनको पूरा का पूरा भोगना पड़ता है। देवगति में भी उन्होंने जितना आयुष्य बांधा है उतना पूरा का पूरा उतने ही टाइम में भोगना है, पहले नहीं भोग सकते। फिर असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य यानी युगलिक, तो इनकी जो आयुष्य है ये भी जितना फिक्स्ड है, नियत है, उतना उनको भोगना पड़ेगा। 63 शलाका पुरुष, ये उत्तम पुरुष माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष माने जाते हैं। ये 63 शलाका पुरुष कौन कौन है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती,
बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव, ये सब 63 शलाका पुरुष में आते हैं। इनका आयुष्य बीच में नहीं टूटता है। फिर चरम शरीरी यानी जिनका ये अंतिम भव है, इसके बाद जो जीव मोक्ष में चला जाएगा उसे क्या कहा? चरम शरीरी। चरम यानी अंतिम शरीर को प्राप्त किया है। तो ऐसे चरम शरीरी जीव भी अनपवर्तनीय आयुष्य होता है। वो जितना उन्होंने आयुष्य बांधा है, जितने ईयर्स तक उनको जीना है, वो उतना भोगेंगे, उसके बाद ही काल करेंगे। तो आत्मबंधुओं, ये जो 10 बल प्राण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं वो सब किसके कारण से? पर्याप्ति और बल प्राण की वजह से। पर्याप्ति से हमको वो पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति मिली और उन पुद्गलों की सहायता से, उस शक्ति की सहायता से, बल प्राण के माध्यम से हमको वो जीवन दान मिला, यानी जीवन की वो एनर्जी मिली, लाइफ फोर्स प्राप्त हुआ, उसे बल प्राण कहते हैं। तो आपको द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों को समझ करके ऐसा पुरुषार्थ करना है कि द्रव्य प्राण जितना इंपॉर्टेंट संसारी जीवन के लिए है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव प्राण को प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि भाव प्राण मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 4 प्रकार के हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और अनंत शक्ति। तो ये 4 जो भाव प्राण है इसको प्राप्त करने के लिए, या जो ऑलरेडी आत्मा में मौजूद है भाव प्राण, उस आत्मा में रहे हुए भाव प्राण को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और जो साधक पुरुषार्थ करेगा उसे इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। तो 10 प्राण के बारे में हमने छठे बोल के अंदर सीखा कि ये 10 बल प्राण कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आगे हम जानेंगे 7वां बोल, जो 5 प्रकार के शरीर है। शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको शरीर के बारे में क्या क्या जानकारी जाननी चाहिए, क्या हमको जो शरीर दिख रहा है सिर्फ वो एक ही शरीर है या शरीर के अलग अलग भेद है तो क्यों है और कैसे है, और इस शरीर को हमको साधन के रूप में कैसे उपयोग में लेना है, यही शरीर मनुष्य भव में हमको कैसे मोक्ष की मंजिल दिला सकता है। जैसे जैसे हम सुनेंगे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।